अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर दो टॉपिक्स डिस्कस किए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड को हमने हल किया। एक हमारे पास था फैक्टराइजेशन और दूसरा था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम इसका जो थर्ड मेथड था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला वो सॉल्व करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपके पास फार्मूला है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जस्ट यही एक फार्मूला यूज़ होगा। हमारे पास कहता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7x। कहता है इसको आप सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। सोल्यूशन है हमारे पास, हमेशा आपने इस पूरी की पूरी वैल्यू को क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। वो किस फॉर्म में होती थी कि इक्वल के दूसरी तरफ हमेशा 0 होता था और इस तरफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब कि आपके पास एक पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू आपके पास x की होनी चाहिए और तीसरी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए। हम इस जनरल फॉर्म के साथ हमेशा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको कंपेयर करेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर उन वैल्यूज़ को पुट कर दिया करेंगे। जैसा कि हमारे पास अब ये क्वेश्चन है, इसको हम पहले तरतीब देते हैं। सिंपल फॉर्म में लिखते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल किस तरह 0 होना चाहिए। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का 7x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए स्क्वायर वाली, फिर उसके बाद हमारे पास x वाली, फिर उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इनके साथ माइनस है, या आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें या माइनस से कॉमन ले लें। माइनस को कॉमन ले लें तो अंदर सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इतना काम करने के बाद, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, आप हमेशा क्या करेंगे कि एस आप जानते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म आपके पास क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म को लिखेंगे और इनके कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर कर देंगे। जैसा कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है जी, 1 है और a की वैल्यू फिर क्या होगी 1, x का कोफिशिएंट आपके पास 7 है, b की वैल्यू आपके पास क्या होगी जी 7। कांस्टेंट c की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है जी 2, लेकिन कौन सा है जी माइनस का। इस तरह हमने a, b और c की वैल्यूज़ को फाइंड किया। a हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है आपके पास 7 एंड c की वैल्यू है आपके पास माइनस का 2। अब इन वैल्यूज़ को निकालने के बाद a, b और c फाइंड करने के बाद आप इसको जस्ट इस फॉर्मूला के अंदर, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का फॉर्मूला है, इसके अंदर आप पुट कर दिया करेंगे। अब आपने क्या किया, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब इसके अंदर आप a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पुट करते हैं वैल्यूज़। b की वैल्यू आपका माइनस ये फॉर्मूले का है वैसे का वैसे, b की वैल्यू है आपके पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट, b की वैल्यू आपके पास क्या थी जी 7 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू है आपके पास 1, c की वैल्यू है आपके पास माइनस का 2। सारा अंडर रूट कंप्लीट कर लें ओवर 2 और a की वैल्यू है आपके पास 1।
जस्ट आपने इनको सिंप्लीफाई किया करना है, जो आंसर आया करेगा वही आपका आंसर हुआ करेगा। हमारे पास यहाँ से ये माइनस इस 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 49, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8 ही होता है आपके पास। ये आपके पास क्या आ गया जी, 8 आ गया, ओवर आपके पास क्या बचा जी, 2 बच गया। यहाँ पे माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास 49 प्लस 8 क्या बन गया जी, 57, ओवर आपके पास क्या आ गया, 2। अब जबकि आपके पास ये अंडर रूट वाली वैल्यू जब भी कांस्टेंट में हो, आप इसके प्राइम फैक्टर्स बनाया करेंगे, जो हमने सीखे थे 9th में 8 में भी हमने सीखे कि इस तरह से हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 19 बन जाएगा और 19 एक प्राइम नंबर है। ये इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं आया कि जो आपके पास एक स्क्वायर बनता हो। अगर स्क्वायर होता तो आप क्या करते, उसको अंडर रूट से बाहर ले आते। इसका मतलब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी ये आपके पास एक सिंपल फॉर्म में है। हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है कि हम इसकी जनरल फॉर्म को लिखते हैं एज, जनरल फॉर्म है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, x स्क्वायर को x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, x को x के कोफिशिएंट के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट वाली वैल्यू की जगह से पे जो वैल्यू है उसके साथ आप कंपेयर करते हैं और a, b और c की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ गई जी 5, b की वैल्यू आपके पास आ गई 8 एंड c की वैल्यू आपके पास आ गई 1। सिंपल। इसके बाद आप क्या करते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको आप कंप्लीट लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसके अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। माइनस b की जगह पे आपके पास 8 आ गया, प्लस माइनस फॉर्मूले का अंडर रूट b की जगह पे 8 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का a की जगह आपके पास 5 एंड c की जगह आपके पास आ गया जी 1 ओवर 2 और a की जगह पे आपके पास आ गया 5। इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, जो भी एंड पे बचेगा वही इसका आंसर होगा जी। माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर आपके पास होता है जी 64 माइनस 5 4 ज़ा 20 और 21 ज़ा 20 ही होता है आपके पास 20 ओवर आपके पास 5 2 ज़ा क्या आ गया जी 10 आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से माइनस 20 किया तो आपके पास आ गया 44 ओवर आपके पास आ गया जी 10। अब जो भी आपके पास अंडर रूट के अंदर आता है, मैंने आपको बताया कि आपने उसके क्या करने हैं जी, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अंडर रूट के अंदर आपके पास वैल्यू आई 44, आप इसके फैक्टर्स बनाएं, 2 पे डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 आ गया जी। अगेन 2 पे किया तो 2 1 1 11 एक प्राइम नंबर है 11 1 ज़ा। इसके फैक्टर्स आपके पास क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 11। हमारे पास कोई भी फैक्टर्स जो 2 दफ़ा आ जाएं तो वो क्या होता है, अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट होकर बाहर आ जाता है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं, मज़ीद समझ आ जाएगी, -8 प्लस माइनस अंडर रूट, हमारे पास फैक्टर्स क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर आपके पास आ गया जी 10 -8 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या इस 2 मल्टीप्लाई 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, जी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर आपके पास क्या आ गया 10। ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट होकर बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास 11 बच जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट आपके पास क्या बच गया 11 ओवर आपके पास क्या आ गया जी 10 आ गया। हमेशा जब भी आपके पास इस 10 को आपने किसी के साथ कैंसिल आउट करना है तो ये पहली वैल्यू एक अलग है, प्लस माइनस के बाद एक दूसरी वैल्यू है। इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन आता हो तो फिर नीचे वाली वैल्यू उनके साथ कैंसिल आउट होती है, अदरवाइज वो वैसे की वैसे ही रहती है। अब देखिए तो ये पहली वैल्यू 8 है, दूसरी वैल्यू 2 अंडर रूट 11 है। इन दोनों में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा -4 प्लस माइनस अंडर रूट
11 ओवर आपके पास क्या आ गया जी 10। अब ये 2 इस 10 के साथ कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास क्या बच गया जी 5। तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4√3। हमने पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। वो हमारे पास क्या होती है कि सारी वैल्यूज़ को हमने एक तरफ लेकर आना होता है, इक्वल की दूसरी तरफ जस्ट 0 बचना चाहिए। इस तरफ आपके पास क्या बन गया √3x² प्लस x, ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास 0। ये आपके पास एक जनरल फॉर्म बन गई। जनरल फॉर्म बनने के बाद सिंपल फॉर्म बन गई। सिंपल फॉर्म बनने के बाद हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ इसको हमेशा कंपेयर करते हैं और a b c की वैल्यूज़ को हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आई √3 आ गई, b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई एंड c की वैल्यू आपके पास माइनस का 4√3 आ गई। जस्ट इसके बाद हमने क्या करना होता है, फॉर्मूला यूज़ करना होता है। हमने क्या किया, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने से आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a आ गया। इसके अंदर आपने क्या करना है, अब जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर देना है। हमारे पास माइनस b की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस माइनस √1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होगा। 4 इंटू a की जगह आपके पास आ जाएगा √3 एंड c की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस का 4√3 ओवर आपके पास आ गया 2 और a की जगह पे आपके पास क्या आ गया √3 आ गया जी। इसको अब सिंप्लीफाई करना है हमने। हमारे पास ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर आपके पास 1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस 4 4 आपके पास क्या आ जाएगा 16 और इस अंडर रूट और ये अंडर रूट, दो अंडर रूट हैं तो अंडर रूट का क्या बन जाएगा, जब भी आपके पास √3 फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई हो रहा है √3 के साथ कोई भी दो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ जो एक जैसी हों आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनका क्या बन जाता है होल स्क्वायर, और वो स्क्वायर उसके साथ कैंसिल आउट होके बाकी इसके आपके पास इसका क्या बच गया जी 3। इसी तरह कोई भी अंडर रूट के अंदर जो ओवर में वैल्यू हो और दोनों वैल्यूज अगर सेम हो तो उसका अंडर रूट क्या हो जाता है स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट। यहाँ से आपके पास क्या बच गया जी 3 ओवर आपके पास क्या बन गया 2 एंड √3 आ गया जी। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम। हमारे पास -1 प्लस माइनस √1 एंड प्लस 16 3 आपके पास क्या आ गया 48 ओवर आपके पास क्या आ गया 2 √3 आ गया जी। -1 प्लस माइनस √48 और 1 आपके पास क्या बन गया 49 ओवर आपके पास क्या आ गया 2 √3 आ गया। 49 आपको पता है कि 7 का स्क्वायर होता है, आपके पास 7 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट होकर बाहर आ जाएगा। ओवर आपके पास क्या बच गया 2 √3। अब हमने ये बात 1.1 के लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी सीखी कि अगर हमारे पास एक सिंपल वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा उसको प्लस के साथ सॉल्व करते हैं और एक दफ़ा हम उसको माइनस के साथ सॉल्व करते हैं। अब अलग-अलग एक्स की इसका मतलब दो वैल्यूज़ आएंगी, -1 प्लस 7 ओवर 2 √3 और दूसरी दफ़ा आपने यूज़ किया x इज़ इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 √3 आ गया जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 √3 ऐसे ही रहेगा, -1 प्लस 7 आपके पास क्या बच गया 6 आ जाएगा, प्लस का 6 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास क्या आ गया जी 3। आपके पास वैल्यू आ गई 3 ओवर √3 आ गया जी। ये हमने 9th में बात सीखी कि अगर हमारे पास 3 ओवर फॉर एग्जांपल 2 ओवर √2 है, ओवर में से हम √2 को ख़त्म करते रहे हैं बाय रैशनलाइजिंग। क्या करते रहे हैं हम, जो ओवर में वैल्यू होती थी उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देते थे और नीचे भी, तो ये आपके पास क्या बन जाता था 2 √2 ओवर इन दोनों का क्या बन गया स्क्वायर, √2 का क्या बन गया
स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास क्या आया 2√2/2 और 2 से कैंसिल होता था, आपका आंसर क्या आ जाता था √2। इसी तरह आपके पास अगर 3/√3 है तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा √3। 3/√3 हो तो इसका आंसर आपके पास क्या होता है √3। इसी तरह अगर जो अंडर वाली वैल्यू है उसी का रेडिकेंड, जो रेडिकल के अंदर वाला हिस्सा ऊपर आ जाए तो आप उसका रेडिकल लगाकर लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर √3 आ गया जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं, माइनस का 8/2√3, ये 2 8 के साथ कैंसिल आउट 4 आ गया और x की आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का 4/√3। अगर आप इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहें, सोल्यूशन सेट जब भी दो वैल्यूज़ आती हैं तो उनका सोल्यूशन सेट लिखा जाता है। हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आई हमारे पास √3 एंड दूसरी वैल्यू आपके पास आई -4/√3। यही आपका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंतहाई इजी, पहले तीनों क्वेश्चंस की तरह ही हैं। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 8x + 2 = 0। इसको भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी एक सिंपल फॉर्म में है। आप इसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। यहाँ से हमने वैल्यूज़ को फाइंड किया तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 3, b की वैल्यू आपके पास आ गई 8 एंड c की वैल्यू आपके पास आ गई 2। जस्ट आपने अब क्या करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± -4ac/2a। इसके अंदर अब जस्ट आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, माइनस फॉर्मूले का है b की वैल्यू आपके पास 8 प्लस माइनस √b की वैल्यू आपके पास क्या है जी 8 का स्क्वायर आ गया, -4 a की वैल्यू आपके पास 3 एंड c की वैल्यू आपके पास 2 आ गई जी, ओवर आपके पास क्या आ गया 2 एंड a की वैल्यू है आपके पास 3। ये भी पहले 6 क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे आपके पास सिंपल फॉर्म में हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। अगले क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उनकी इक्वेशंस को सॉल्व करके। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 64 माइनस 4 3 12 एंड 12 2 आपके पास 24 माइनस का 24 ओवर आपके पास क्या आ गया 6 आ गया जी। इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये भी। -8 प्लस माइनस √64 में से 24 को माइनस किया तो आपके पास आ गया जी 40 ओवर आपके पास क्या आ गया 6 आ गया जी। अगर आप 40 के प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो वो आपके पास बन जाएगा 2 × 2 × 10, 2 2 4 एंड 4 2 10। हमने किया -8 प्लस माइनस √ आपके फैक्टर्स बन गए 2 × 2 × 10 ओवर आपके पास क्या आ गया जी 6 आ गया, -8 प्लस माइनस √ आपके पास 2 का स्क्वायर × 10 स्क्वायर √ से कैंसिल आउट हो जाता है, ओवर आपके पास 6 है, -8 प्लस माइनस 2 आपका बाहर आ गया, √ में आपके पास बच गया जी 10 बच गया, ओवर आपके पास क्या आ गया 6 आ गया। अब इन दोनों में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा माइनस का 4 प्लस माइनस √ 10 ओवर आपके पास क्या आ गया 6 आपका 2 के साथ कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 बच गया एंड x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -4 प्लस माइनस √ 10 ओवर 3। यही आपका आंसर है। आपके पहले 6 क्वेश्चन जो थे एक कैटेगरी के थे, सिंपल फॉर्म में थे, आपको सिंपल फॉर्म में आपको दिए गए थे, आप जस्ट इनको कंपेयर करते थे और आंसर इसका फाइंड कर लेते थे। अगले 4 क्वेश्चन जो हैं उसमें आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपके पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, एक्सरसाइज 1.1 की तरह आप क्या करेंगे उनका एलसीएम लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवा कर उसका एलसीएम डिनोमिनेटर को ख़त्म करके फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद आपका सारा प्रोसेस यही होगा। वो वाले क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।